हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? दुनिया पे हुकूमत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया पे है। बड़े बादशाह हैं, इतने बड़े कि इतना बड़ा बादशाह कोई हुआ ही नहीं। दुनिया के 4 ही बादशाह हुए बड़े बड़े, 2 मुसलमान और 2 काफिर। समझ में तो आ रहा है? मुझे देख के सुन लो यार। 2 मुसलमान और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्करनैन, ये 2 मुसलमान बादशाह दुनिया के हुए, 2 काफिर हुए। नमरूद दुनिया का बादशाह था, बख्ते नस्र ये दुनिया का बादशाह था। 2 मुस्लिम 2 काफिर। मगर इन चारों में जो दबदबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था वो किसी का, चरंदो परंद पे भी हुकूमत थी, हवाओं पे हुकूमत थी। बेड़ा हवाओं पे चलता था, आपका तख्त हवाओं पे चलता था। जिन्नात पे हुकूमत थी, इंसानों पे हुकूमत थी। इतने बड़े बादशाह थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब तख्त लाने की बारी हुई कि बिल्कीस का तख्त उठा के लाओ, मजलिस लगी थी। सारे वजीर जो हम नशी हैं, जो मजलिस में बैठते थे, तवज्जो रखो। मैं झड़ाके से बोलूं तभी बोलोगे क्या सुभान अल्लाह? गर्दन हिलाते रहो, थोड़े से तो हो ही, जितने बचे हो उतने सुन लो। जब मैं कुरान से साबित कर रहा हूं कि आलिम की बोली कितनी अजीम बोली होती है और एक जाहिल की बोली कितनी बड़ी होती है। कितना ही ताकतवर हो, कैसे ही क्यों ना हो, आलिम की बात सुनी जाए। सुनो तवज्जो से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐसे ये मुआनियात साहब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस किस्से को अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, बयान फरमाया। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम में से कौन बिल्कीस का तख्त उठा के लाएगा? कौन उठा लाएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। ये बोलिए, सुनिएगा। एक जिन खड़ा हुआ, खबीस जिन खड़ा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में तो बड़े बड़े रहते थे, जिन्नात भी थे, जानवर भी रहते थे। उनकी मजलिस में इंसान भी रहते थे, जानवर खड़े होते थे, परिंदे अपने परों को फैला के और छत बना के साया किए रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस के भी ठाट बाट ऐसे थे। और फजर के बाद से मजलिस लगती थी, जोहर तक मजलिस रहती थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुनिएगा गौर से। मजलिस में बैठे, सब के सब बैठे। जिन खड़ा हुआ, बोला, इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन बोला, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें, इधर देख लो, है तवज्जो। मैं वक्त पूरा नहीं कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। अगर नहीं सुनना है तो मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, कभी समझें कि टाइम पूरा करना है नहीं? आज जितना सुनोगे उतना सुना दूंगा। हाँ, तकरीरी अंदाज में भी सुना दूंगा इसको मैं, मगर ऐसी सुन लो, ऐसी ज्यादा बेहतर है। बड़ी जोशीली तकरीर सही साहब ने कर ली माशाअल्लाह, दिल से सुन भी ली। अब किसी को हल्के में भी सुन लेते हैं। सुनो, इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। खबीस जिन खड़ा हुआ, बोला कि आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं तख्त ला के रख दूंगा। इतनी ताकत है मुझ में कि लगभग 150 मील से ज्यादा है, कई सौ किलोमीटर। आप ये कह लो, तख्ते बिल्कीस कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 300 किलोमीटर के आसपास। कहा कि मजलिस, इतनी ताकत है मुझ में कि मैं मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ये तख्ते बिल्कीस लाके आपके पास रख दूंगा, ये कहा उसने। और उस पर ये कहा, इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। उसकी बोली थी जिनकी। जिन बोला कि मैं
अपनी ताकत के बलबूते पे लाऊंगा, चूंकि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, बड़ा कवि हूँ। जिन्नात के बारे में तो आपने सुना ही है, वो चाहे तो दरख्त उखाड़ दे, पहाड़ उठा के रख दे, बड़ी ताकत होती है जिन्नात में। उसने कहा मुझे मैं बड़ी ताकत है, इन्नी अले लकवियुन, बड़ा ताकतवर हूँ, अमानतदार भी हूँ। जैसे उस पे हीरे जवाहरात सोने वगैरह जो भी जड़ा है तख्त पे, वैसे का वैसा ही मैं ला के रखूँगा, उसमें कुछ निकालूंगा नहीं, हीरे जवाहरात सोना वगैरह उससे छुटाऊंगा नहीं। ताकतवर भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले उठा के ला के रख दूंगा। ये उसने कहा, ये बोली जिनकी थी, उसे अपनी ताकत पे भरोसा था, कुव्वत पे भरोसा था, अपनी ताकत के लिए उसने कहा ताकतवर हूँ। मगर उसी मजलिस में एक इल्म वाला भी बैठा था, सुनिएगा जरा, नाम है आसिफ इब्ने बरखिया, वो बैठा था, इल्म वाला है, अल्लाह ने किताब का इल्म उसको अता फरमाया है, इल्म की दौलत से नवाजा। वो बैठा था, वो बोला क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये मुफ्ती साहब है, ये उलमाए किराम की जमात है। जब काला अल्लज़ी काला आसिफ इब्ने बरखिया नहीं कुरान में है अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, मतलब ये कि यहाँ वस्फ़े इल्म को जिक्र करके बयान किया गया। इसमें मौसूल के जिक्र करने का फायदा ये होता है जो आसानी से समझ में ना आए। काल अल्लज़ी, सुनिए तुम्हारी भी समझ में आएगा। यहाँ सिफत जिक्र की गई, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा कि जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास इल्म की रोशनी थी, उसने क्या कहा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, उसने ये कहा कि जिनमें उसकी जिस्मानी ताकत है, जिस्मानी कुव्वत है, मगर रब ने मुझे इल्म की कुव्वत और दौलत दोनों अता फरमाई है। मुझ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि सुलेमान पलक झपकने से पहले पहले ला के रख दूंगा। तुम सुभान अल्लाह मत बोलियो, रचेटा वाले ऐसी बोलते हैं सुस्ती से। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, इतनी ताकत है, ये इल्म की ताकत है। इल्म के बुनियाद पर मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा कि पलक झपकोगे भी नहीं, आ जाएगा वो, पलक झपकने से पहले पहले ला दूंगा। अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, पलक झपका, वो आ गया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, नहीं बोलेंगे, सुन लो, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास देखा, पलक झपका, अपने पास देखा, मुस्तक़िर्रन इंदहु, तो वो जिसने मंगाया था पलक झपकने से पहले पहले, ये बोली इल्म वाले की है। मैं इनकी सादगी को देखता हूँ, इनकी सादगी, इनके तवाज़ो को देखता हूँ, इनकी बुर्दबारी को देखता हूँ, ये उलमाए किराम की तवाज़ो देखता हूँ। वाकई कलाम मुक़द्दस की ये आयत पाक तुम्हारे लिए भी और उलमाए किराम के लिए भी एक नमूना है। सुनो, कलाम मुक़द्दस में इस आसिफ इब्ने बरखिया ने, जिसने तख्त मंगा लिया था पलक झपकने से पहले पहले, इसने कहा फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़ले रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़ले रब्बी। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, मेरे इल्म की ताकत है, नहीं, ये इल्म वाले की बोली है। बोला कि ये जो मैंने किया ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे रब का फज़ल है, रब के फज़ल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह व जिंदाबाद। ले अबलुवनी हाज़ा मिन फ़ज़ले रब्बी, ले अबलुवनी, ताकि मेरा रब मुझे आजमाए, अशकुरु अम अकफुर,
मेरे रब ने मुझे ये फजल दिया, मतलब जो मुझे कुव्वत अता फरमाई ये मेरे रब का फजल है। अब इस कुव्वत का इस्तेमाल मैं किस काम में करता हूं? ले अबलुवनी, मेरा रब मुझे आजमाए। अशकुर, अपने रब का शुक्रगुजार होता हूं, अम अकफुर, या अपने रब की इस नेमत की नाशुक्री करता हूं। अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जिसने शुक्र किया तो उसके शुक्र का फायदा उसे ही मिलेगा, उसके शुक्र का फायदा उसी को मिलेगा। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफर, और जिसने नाशुक्री की, अपनी कुव्वत पे भरोसा जताया, अपने माल पे एतमाद किया, अपनी ताकत पे उसे तकिया हुआ, वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन करीम, तो सुन ले, रब को तेरी जरूरत नहीं, वो बेनियाज है। नहीं बोलोगे? रब को तेरी जरूरत नहीं, वो बेनियाज है, वो करीम है, वो करम करने वाला भी है। अगर तू शुक्रगुजार होगा वो करम फरमाएगा, और नाशुक्रा होगा तो तेरी जरूरत नहीं, वो सराहा हुआ भी है, वो गनी भी है, वो बेनियाज। बातें समझ में आ रही? अब जरा थोड़ा सा बढ़ जाऊं आगे, क्या दो हजरत खत्म कर लो? वाकई खत्म कर लूंगा। ये बता दिया मैंने कि ये बोली, दोनों की बोली में फर्क हुआ। उसे अपनी ताकत पे भरोसा था, और इल्म वाले ने कहा कि नहीं, ये मेरे रब का फजल है, मुझे अपने रब के फजल पे भरोसा है। तो इल्म और जहल में तो ये फर्क होता। कलाम मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया अम हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन नूर, क्या अंधेरी और रोशनी बराबर है? बोलो। मेरी कौम को पता ही नहीं, ये मालूम भी नहीं कि इस्तिंजा कैसे होता है। अगर पूछ लिया जाए कि इस्तिंजे का सुन्नत तरीका क्या, तो पता ना होगा। कपड़ा पहनने का सुन्नत तरीका क्या है, पता नहीं होगा, जबकि दिन में 2-3 बार कपड़े बदले जाते हैं। और सर्दी के मौसम में तो जैकेट 2 बार पहनोगे, निकालोगे, पहले दाहिने हाथ में पहनी जाए कि बाएं हाथ में, जैसे भी आया उल्टा सीधा दोनों हाथ गूंथ दिए, कुछ पता ही नहीं। ये रोशनी, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, अंधेरे से निकालने वाली शय है, ये रोशनी लाती है। अब इल्म वाले की बोली होगी क्या? ये बुराई से रोकेगा, ये नेकी की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, सुनो, 1-2 अगर ऐसे हों बस्ती में, वो मान जाएं, बाज आ जाएं। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, बोलो, अल्लाह के रसूल। थे मत कह देना, क्या है? हाँ है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? रसूल। अच्छा, जिस दिन न होंगे उस दिन क्या होगा? रसूल हैं, समझ लो, रसूल हैं। और जिस दिन न होंगे उस दिन ये जमीन आसमान कुछ न होगा, कायनात न होगी। वो जब ना थे, था, नबी का नूर न बना था तो कुछ था। नबी के लिए ही तो जमीनों आसमान बनाए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो वो कह रहा है जो तुम्हारे अकीदे की इस्लाह करता है, जो तुम्हारा अकीदा संवारता है। बरेली का इमाम कहता है, आला हजरत फरमाते वो जो न थे, सुभान अल्लाह, तो कुछ न था, तो कुछ न था, तो आज कैसे मान लोगे? जब वो जो न थे तो कुछ न था,
और ये मुस्तकबिल भी समझ लो, आने वाला जमाना भी समझ लो, फ्यूचर भी समझ लो। ये तो पास्ट की बात है, माजी की बात है। वो जो न थे माजी है, गुजरा हुआ है। वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो ये मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है। वो जो न हो तो कुछ न हो। सुभान अल्लाह। वो जान है दो जहान की, जान है तो ये जहान भी है और वो जहान भी है। सुभान अल्लाह। तो ये तो कहना ही मत के थे। क्या है कि वो आ जाओ और ना भी आओगे तब भी चलेगा। हाँ बहुत काम होते हैं, जिम्मेदार है जी। वो जो न थे और वो जो न हो। सुना हो। अच्छा, नबी ऐसी जान है दो जान की है? तो नबी के प्यारे कितने प्यारे होंगे, नबी को जो महबूब हैं वो कितने प्यारे होंगे। नबी ने जिनको अपने साथ में रखा वो नबी के कितने प्यारे होंगे, और वो अल्लाह के भी कितने प्यारे होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, किसी सहाबी की गुस्ताखी मत सुन लेना, मत सुन लेना। छोटे से छोटा सहाबी भी कुरान कहता है जो नबी के साथ साथ हैं, जो नबी के साथ साथ हैं। छोटा सहाबी हो बड़ा सहाबी हो, सारे के सारे नबी के सब नबी के साथ हैं। जंग में चले नबी के साथ में है, सफर में है नबी के साथ में है, हजर में है नबी के साथ में है, हर जगह नबी के साथ में है। नबी ने जब पुकारा है तब चले हैं, रात के अंधेरे में पुकारा है चले हैं, दिन के उजाले में पुकारा है चले हैं, मैदान जिहाद के लिए पुकारा है चले हैं। अब तो तुम सो के उठते नहीं, वो रातों रात नबी के लिए तैयार रहे हैं। ये शान रही है सलेबोदार सही, दस्तो कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, असीर आने जुल्फे यार चले। सुभान अल्लाह। जिंदा कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू, नबी के साथ साथ है, नबी के हाँ। और जो रिश्तेदार है नबी के, इन्नल्लाह इख्तार ली वख्तार ली अस्हाबों व अस्हारा। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे लिए कुछ मेरे दोस्त अल्लाह ने चुने, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ससुराली रिश्तेदार भी अल्लाह ने चुने हैं। अस्हार हैं, ससुराली रिश्तेदार भी किसने चुने? अल्लाह ने चुने। तो हजरत अमीर मुआविया को आका का साला किसने बनाया? न बनो, न बोलोगे। हजरत अबू बकर खुसर किसकी मशीयत से बने? रब की। हजरत उमर फारूक खुसर किसके इरादे से बने? रब के। हजरत उस्मान गनी दामाद बने मुस्तफ़ा के, किसके इरादे से बने? रब का इरादा है। हजरत मौलाए कायनात फातिमत ज़हरा के शोहर बने तो किसके इरादे से बने? ये सब में इरादा और मशीयत खुदा बंदे कुद्दूस की है, और नबी के लिए चुने हैं ये रिश्तेदार। नबी के लिए आका खुद फरमाते मेरे लिए रब ने चुन लिया है। अब नबी वो हैं कि वो जो न हो तो कुछ न हो, इतने महबूब हैं रब के, इतने प्यारे हैं कि उनके लिए कायनात की बारात रब ने सजाई। अगर नबी न रहे तो कायनात न रहे, तो फिर उनके साथी, उनके रिश्तेदार, जिनके लिए नबी खुद फरमाए कि रब ने मुझे चुना और मेरे लिए रिश्तेदारों को चुना, वो रिश्तेदार रब को कितने महबूब होंगे, और उनको बुरा कहने वाला रब को कितना बुरा होगा, रब का कितना गजब उस पे होगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तुम कब्र बना के मज़ार बना के बैठ जाओ और तुम आना जाना शुरू कर दो और आगे जाके खुराफातें शुरू हो जाए।
एक पीढ़ी गुजरेगी, दूसरी गुजरेगी, तीसरी गुजरेगी, ये पीढ़ियां गुजरेंगी, 2-4 पीढ़ियों के बाद मेला शुरू हो जाएगा। कौन लिखेगा कि बेनमाजी था, नमाज का मुनकिर था? और नमाज का मुनकिर मोमिन है? पूछ लो मुफ्तियों से। इनकार करने वाला कुरान कलाम मुकद्दस की नस्से सरीह का इनकार करता है, साफ आयत का इनकार कर रहा है। कलाम मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी जगह फरमाया अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। कितनी जगह नमाज का जिक्र परवरदिगार आलम में कलाम मुकद्दस में किया। नमाज का मुनकिर मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। फिर मेरी कौम अपने मौलवियों की बात नहीं सुनती। तबाही तो इसीलिए हम चीखे जहेज कम ले लो, नहीं मानेगी। मंगनी में रस्म कम कर लो, कौम नहीं मानी। बजाय कॉलेज बनाने के वो कारी यूसुफ साहब ऐलान कर रहे थे ना कि मैं कॉलेज भी या स्कूल भी बच्चियों के लिए बनाऊंगा, और मुफ्ती साहब चला रहे हैं स्कूल या बना रहे हैं स्कूल, जो भी है। बहरहाल यानी तुम तो शादी हाल ही बनाने में लगे हो और उन्हें सजाने में लगे हो। नहीं है, नहीं सुनती कौम, मौलवी की बात नहीं सुनती। वल्लज़ीन मअहू, जो नबी के साथ साथ रहे, सारे सहाबा साथ में। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। मगर सबसे ज्यादा साथ में कौन रहा? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ये तो नबी के सहाबा का वस्फ़े उमूम है, तमाम सहाबा का उमूम, आम सहाबा की बात है कि सब के सब साथ हैं। मगर खुसूसी वस्फ़ अगर ये किसी का है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। सफर में है अबू बकर साथ में है, हिजरत में है अबू बकर साथ में है, यानी हौज़ कौसर पे होंगे तो अबू बकर साथ में होंगे। और कहाँ कब्र में भी देख लो हजरत अबू बकर साथ में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, छोटी सी हदीस में सुनाए देता हूँ, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। आका फरमाते अंत साहिबी अलल हौज़ व साहिबी अलल हौज़ व साहिबी अलल कौसर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते, ए अबू बकर तू मेरा हौज़ कौसर का भी साथी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हौज़ कौसर का साथी है। अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। हदीस पाक के लफ्ज़ ये हैं, ए अबू बकर तू मेरे ये गार का भी साथी है और हौज़ कौसर का भी मेरा साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हिजरत में साथ में कौन थे? यानी एक थोड़ा सा मैं तकाबुल बता दूं आपको, बता दूं, है इजाजत? हाँ। हिजरत की रात हजरत अली बिस्तर पे थे और साथ में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। रास्ते में कुछ जगह ऐसी भी आई कि जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को अपने कंधे पे बिठाया, लेके चले। यानी हाँ, बाज़ रिवायत में और अक्सर बहुत सारी रिवायत में ये मौजूद है। ठीक है, इसका इनकार करते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ एक जगह मैंने बयान किया तो पीछे से खबर आया हजरत हवाला दे दियो, तो मैंने हवाला भी दिया उन्हें, मैंने यहाँ बताया भी। और मैंने क्या, कई मौलवियों ने बताया जिनके सामने बात आई। तो मुनकिर इतने बड़े गुलू करने वाले हो जाते, इतने बड़े गुलू करने वाले कि हदीसों का इनकार कर देते, सीरत का इनकार कर देते, ऐसे गुलू करने वाले भी हो जाते हैं। तो बिठा लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, अपने कंधे पे बिठाया, नबी को लेकर चले। उसके दो फायदे थे, एक ये कि पथरीला इलाका है, आका के पैरों में पत्थर की नोक न चुभे, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये था कि जब दोनों चलेंगे तो पैरों के निशान ज़मीन पे लगेंगे। पीछे से अरब वाले पैरों के निशानों को समझने के, पहचानने के बड़े माहिर होते थे, उसको बोलते थे खिर्रीत, हाँ, बड़े माहिर होते थे। तो क्या, जब दोनों के कदमों के निशान पड़ेंगे तो हमें दोनों को पहचान लेंगे अरब वाले, और हमें ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे। इसलिए आप कंधे पे हो जाएंगे तो सिर्फ कदम मेरे होंगे जो जमीन पे पड़ेंगे। ये भी फायदा होगा। तो कहाँ बिठा लिया? कंधे पे लेके चले। और कहाँ तक ले गए? गारे सोर तक। कहाँ तक ले गए? गारे सोर ही है ना, गारे सोर तक ले गए। ये तो मौका आया। और जब फतेह मक्का का मौका आया था तो हजरत मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब खाना काबा के अंदर से मूर्तियों को तोड़ा तो एक बड़ी वाली मूर्ति रह गई थी, बड़ी मूर्ति रह गई।
हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। हैं? अब कद क्या हो जाएगा? डबल, तोड़ देंगे बड़ी वाली को भी। तो मेरे आका ने फरमाया, सुन लो गौर से, अली तुम नबुव्वत का बोझ उठा नहीं सकते। नहीं बोलोगे? तुम नबुव्वत का बोझ उठा नहीं सकते। तो हजरत अली को बिठा लिया, आका के कांधों पे सवार हुए। हजरत अली ने तोड़ दिया। हुआ तो हजरत अली को बिठाया आका ने, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पे बिठाया मुस्तफ़ा को। जरा देख लें, बहादुरी भी देख लें, ताकत भी देख लें। अली से कहा तुम बारे नबुव्वत उठा नहीं सकते, और अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। आका सवार हो गए, चले। फर्क जरा देखें और अली ही से पूछें कि अली बताओ तुम बड़े बहादुर हो, बड़े ताकतवर हो, ये तो बताओ जरा कि तुम में सबसे बड़ा बहादुर है कौन? तो हजरत अली फरमाते हैं कि जहां बहादुरी की बात है और मुझसे ही पूछते हो, तो फिर हम में सबसे बड़ा अगर कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जहां कोई न जा सकता था वहां अबू बकर चले जाते थे, जहां कोई न बचा सकता था वहां अबू बकर बचाते थे। जब मक्का शरीफ के नौजवान गुंडे आकाए दो आलम को चारों तरफ से घेरते थे, परेशान करते थे, तो उन गुंडों के बीच में दाखिल होके आका को बचा के लाने वाले कौन होते थे? अबू बकर सिद्दीक ही होते थे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ साथ। ये कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप बास तफसीर उठा के देखिए, उसमें जिक्र किया कि इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। यूं तो तमाम सहाबा साथ में है, मगर कुछ तफसीरों में वल्लज़ीना माहू से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब जरा सुन ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिल्कुल मिला के आका से वल्लज़ीना माहू जो उनके साथ रहे, बोलो आका के साथ जोड़ के किन का जिक्र हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ। उनके बाद जिक्र होता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी हैं। सबके सब भारी, सारे सहाबा भारी हैं, मगर सबसे ज्यादा भारी कौन है? तुम ना बोलोगे कौन है सबसे ज्यादा भारी? हजरत उमर फारूक, जिनके नाम से शैतान भी कांपता है, जिनके नाम से शैतान भी भागता है, और उस रास्ते पे भी नहीं चलता जिस रास्ते पे हजरत उमर फारूक चलते हैं, वो उमर फारूक है। कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी। मैं समझा दूं तरतीब आपको, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आकाए दो आलम वल्लज़ीना माहू अबू बकर सिद्दीक, बिल उन्हीं के साथ मिला के अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी। उमर फारूक रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल है। हजरत उस्मान गनी तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम उनको बहुत ज्यादा सजदा करने वाला और बहुत ज्यादा रुकू करने वाला पाओगे। हजरत मौलाए कायनात, कुरान तो तरतीब जिक्र फरमा रहा है कि पहले आका है, आका के बाद अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान गनी है, उस्मान गनी के बाद मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। ये तरतीब कुरान में जिक्र की गई। अब हम जैसे राफजी नुमा, शिया नुमा, शियाओं की बोली बोलने वाले, ये बीच में से तीन को हटाया और हजरत अली को आखिर से उठाया, और आका के साथ उन्होंने क्या किया? जोड़ दिया। इसको बोलते हैं तफजीलियत। क्या बोलते हैं इसको? तफजीलियत। फजीलत दे दी, फजीलत दे दी। किससे? अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान गनी से भी। कुरान ने तरतीब जिक्र फरमाई। अब अगर कोई ऐसा करे तो समझ लो वो कुरान के खिलाफ है, तरतीब कुरान के खिलाफ है। हदीस पाक में आया है, अपने बुजुर्गों ने भी फरमाया है, अफजलुन नासी बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, सारे लोगों में
सबसे अफजल नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सुम्मा उमर, फिर उमर है, सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान है, सुम्मा अली, फिर अली इब्ने अबी तालिब है। ये मकाम है, ये मर्तबा है। इसमें अगर कोई गड़बड़ करे तो सुनना नहीं। बुजुर्गों के खिलाफ, आका के तरीक़े के खिलाफ है। हाँ, एक मर्तबा कोई आए थे हज़रत अली के घर पे और आके उन्होंने कहा था या खैरन नासी बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह खिताब किया, अस्सलामु अलैकुम या खैरन नासी बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स आए हज़रत अली के घर आए और अली से ही आके बोले नबी के बाद सबसे बेहतर, हजरत अली को बोले नबी के बाद सबसे बेहतर। तो हजरत अली का जवाब सुनो। हजरत अली फरमाते सुन, रुक जा, क्या मैं तुझे खबर न दे दूं कि नबी के बाद सबसे बेहतर कौन है, मैं तुझे बता दूं। तो हजरत मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम खुद फरमाते हैं कि सुन ले, नबी के बाद अगर सबसे बेहतर लोगों में कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, वो उमर फारूक है। और सुन ले कि किसी भी मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और उन दोनों से अदावत जमा नहीं हो सकती, और उन दोनों से मोहब्बत मेरी अदावत किसी भी ईमान वाले के दिल में जमा नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तो हजरत अली खुद फरमाते हैं। यानी आज हम जबान दराजी करें, जबानें चलाएं, तो अली के तो खुद खिलाफ चल रहे हैं, हजरत अली के खुद खिलाफ चल रहे हैं। एक हदीस और सुना दूं और बात खत्म कर ले। हाँ, चूंकि थक गए आप भी, हाँ टाइम भी बहुत हो गया और घूर ही रहे हो मुझे। हाँ, सुभान अल्लाह। ना ना बैठा रहा, ना ना बैठना कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। इन्नल्लाह नज़रा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान फरमाते, गालिबन तबरानी वगैरह में यह हदीस पाक मौजूद है, इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम बंदों के दिलों पर नजर रहमत फरमाई है, जैसा उसकी शान के लायक है। तमाम बंदों के दिलों को देखा। अब मैं रब की नजर रहमत का जिक्र कर रहा हूं, सुनो। रब ने तमाम बंदों के दिलों को देखा। वो पैदा फरमाने वाला है और सबको बनाता भी है, मगर नजर फरमा रहा है दिलों पर। फवजदा कल्बा मुहम्मदिन खैरा कुलूबिल इबाद। सुनो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे बंदों के दिलों को देखा, तो सारे बंदों में सबसे बेहतर दिल प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबसे प्यारा दिल देखा। तो क्या किया, फख्तारहू फस्तफाहू लिनफ्सिही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमिना के लाल को मोहम्मद अरबी को अपने लिए चुन लिया और अपना क्या बनाया, महबूब। क्या बनाया बोलो, महबूब बनाया। और महबूब कोई किसी को देता है? तुम दे दोगे अपना महबूब? मौला साहब दे दोगे आप? कोई अपना महबूब किसी को देता है? हमें देना तो अलग रहा है, दिखाता भी नहीं है ये मेरा महबूब है, मैं क्यों दूंगा किसी को, है? और महबूब मुहिम में तो इतना होता है कि मैं अपने महबूब को मैं देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे, कोई दूसरा न देखे। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने अपना महबूब बना के तुम्हें दे दिया है? ये रब की रहमत नहीं है? फस्तफाहु लिनफ्सी, अल्लाह ने अपने लिए महबूब को चुना। सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद, इसके बाद फिर लोगों के दिलों को देखा। फवजदा क़ुलूबा अस्हाब मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबाद। उसके बाद सुनो जरा, उसके बाद फिर अल्लाह ने तमाम लोगों के दिलों को देखा नबी के बाद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के साथियों के दिलों को तमाम लोगों के दिलों से बेहतर पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सबसे बेहतर पाया
तो किसके लिए? नबी के लिए चुन लिया। ये यार किसके होंगे? नबी के। साथी किसके होंगे? नबी के। अब अल्लाह बनाए साथी, अल्लाह चुने उनको, नबी का यार नबी बनाए, नबी का दोस्त अल्लाह बनाए, नबी के यार अल्लाह बनाए। ये अल्लाह बना रहा है, अल्लाह चुन रहा है, दिल देख देख के चुन रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और तुम उन दिलों के अंदर कीड़े निकालो, तुम उन दिलों को बुरा कहो, तुम उनमें ऊंच नीच तलाश करो, देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं, तो कम से कम इतना कर लो कि अपनी जबानों को बंद रखो। जी बेशक। और ये काम उलमा का उलमा पे छोड़ दो, मौलवियों पे छोड़ दो। कहां इस कौम को बिगाड़ने में लगे हो। अहले बैत भी हमारे हैं जी, अली भी हमारे हैं, बेशक। सहाबा सारे हमारे हैं। बेशक। किसके हैं बोलो? हमारे हैं। नबी के यार सारे हमारे हैं, नबी के दोस्त हमारे हैं, नबी के अहले बैत हमारे हैं। सबकी बोली अगर एक हो जाए तो ये फर्क ही नहीं रहेंगे, ये लड़ाई ही नहीं रहेंगी, ये झगड़े ही नहीं रहेंगे। मगर मामला क्या होता है, कोई ऐसी बात बोल दो कि जिससे मैं चमक जाऊं, है? यही बात है। आज ये जज्बे खत्म हो गए। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। हर एक कोशिश करता है कि मैं आला हजरत बन जाऊं, आला हजरत बन जाऊं, यही तो कोशिश है। आला हजरत बन जाए, आला हजरत के बराबर हो जाए, आला हजरत जैसी बोली बोलने। मैं कहता हूं आला हजरत के एक शेर का ही तर्जुमा करके दिखा दें, एक शेर का तर्जुमा करके दिखा दें। कमाल इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो, कम से कम 10 इल्म तो पढ़ने ही पड़ जाएंगे। कमाल इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। चलो वो तो बड़ा कर्रा शेर है, मैं जाहिर वाला बताता हूं, इसका ही मफहूम बता दो। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मफहूम बता दो। आला हजरत बनना तो बड़ी बात रही, आला हजरत की शान तो बहुत बड़ी है। एक शेर का मफहूम आला हजरत के बता दो। मैं बात सिर्फ शेर की बात कर रहा हूं, शेर की। आला हजरत की इबारत का तर्जुमा करना तो बड़ी बात है, खुतबे के चंद जुमले पढ़ देना बड़ी बात है। आला हजरत तो आला हजरत है, मगर सुन्नते मुस्तफ़ा तरीक़े मुस्तफ़ा याद न रहा। मेरे आका ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बड़े को बड़ा मान ले, छोटे को छोटा मान ले, जिसे छोटा मान लिया उस पर दस्ते रहमत डाल दे, शफकत कर ले, और जिसे बड़ा मान लिया उसकी ताज़ीम के लिए झुक जा। है काम ही खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने यही तो एक कानून दिया, जो छोटे पे रहम नहीं करता और जो बड़ों की ताजीम नहीं करता। आका फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हमारे तरीके पे चलने वाला है ही नहीं। तो छोटे पे रहम कर लो और बड़े की ताजीम कर लो। वालदा दोनों मरहूम हो, दोनों जा चुके हों, या एक बाहयात हों और एक दुनिया से रुखसत हो चुके हों, जाना तो है ही सबको। सबके लिए सदक़े जारिया औलाद बन जाती है। बेशक। ये सदक़े जारिया बन चुके हैं अपने वालिद के लिए, और वालदा की आंखों की ठंडक बन चुके हैं। उन्होंने जिक्र किया कि बड़ा नशेबो फराज का वक्त इन्होंने गुजारा, बड़ा ऊंच नीच देखा, हालात खस्ता रहे। इल्म की राह पे चलने के लिए कब कब और किस किस मौके पर रास्ते बंद हुए और फिर राहें खुली, फिर इल्म की राह में चले। इसी तरह रुक रुक के जगह जगह ठहरते हुए
इल्म की इस मंजिल पर पहुँचे कि अल्लाह ने इनको अब इस बस्ती के लिए एक मुफ्ती बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम बस्ती का होगा मगर फैज़ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पहुँचेगा। ये बड़ा फैज़ है और इनका फैज़ पहुँचेगा, वालिद को सवाब पहुँचता रहेगा। मैं ज़िक्र कर दूं अपने इन उलमाए किराम का भी। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना क्या नाम है, तहसीन साहब, नियाज़ अहमद साहब तहसीनी, वो लक़ब याद रहता है। हाँ, इदारा चला रहे हैं और काफ़ी मेहनतें करते हैं। रचैटा की बस्ती इदारे से मशहूर है। जी जी बेशक। और आपकी बस्ती में एक मुनाजरे का वक्त भी आया था। बड़ी भीड़ थी, इलाके से ट्रैक्टर टिलारियां जमा हो गई थी। हम लोग जैसे भी थे हाजिर हो गए थे, मगर जब नाम सुना हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर अहमद साहब क़िबला का और उलमाए किराम की भीड़ का और कसरत से आला हज़रत के दीवानों की हाज़िरी का, तो यहाँ से वो खामोशी से अपना स्टेज छोड़ के भागे थे। जी बेशक। और हमने उन्हीं के स्टेज पर खड़े होके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, कई बार हाजिरी हुई रचैटा में। हाँ, और बड़ा अच्छा माहौल है रचैटा का, मगर अभी मुझे कुछ यहाँ सुनने को मिला, वो जिक्र करूँगा। इल्म दोस्त आबादी है, मदरसा चलाते हैं, मगर ये खामियाँ इस बस्ती में भी दिखाई दें, ये इंतहाई अफसोस की बात है। सैयद साहब ने बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह आपको दिया। इस्लाही गुफ्तगू अज अव्वल त आखिर आपने सुनी बेशक। और हज़रत क़ारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब क़िबला से जो नक़ीबे उर्से आला हज़रत हैं, माशाअल्लाह उनकी निकाबत का तो जवाब ही नहीं। उर्से आला हज़रत का नक़ीब है तो फिर आगे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। वालदा की का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, सगाइर कबाइर को मुआफ़ फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। फैज़ी साहब के, मुफ्ती साहब के कुछ साथी भी मुअज़्ज़ज़ यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको इल्म व अमल की दौलतों से नवाजे और अपने अच्छे बंदों में सालिहीन की जमाअत में अल्लाह सबको जिंदा रखे और सबको उठाए। तकरीर का टाइम तो अब रहा नहीं, मैं क्या तकरीर करूं। मुफ्ती साहब ने मुझे कई उन्वान बता भी दिए थे, हज़रत इस मौजू पे बोलना, इस मौजू पे बोलना। मुफ्ती साहब की बात जो होगी, ये जो बात करेंगे, तकरीर आपने सुनी, मुफ्ती हो गए ना, तो इनकी बात अब इनकी नहीं होगी। जो बात कहेंगे ये वो शरीयत की रोशनी में होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जो बोलेंगे वो कुरान का फरमान होगा, जो सुनाएंगे वो हदीस मुस्तफ़ा होगी, जो इनका अमल और किरदार और कौल गुफ्तार जिसको कहते हैं वो होगा, वो सब का सब अपने बुजुर्गों के आईने में होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत के सच्चे पैरोकार का नाम मुफ्ती अहमद रज़ा फैज़ी है। बड़ा दिल में दर्द रखते हैं,
एक इल्म वाले की बोली बड़ी प्यारी होती है। असल में उलमा की बात को नज़रअंदाज किया जाने लगा, ये दौर ऐसा है, नहीं किया जाता, नज़रअंदाज करते हैं। हम चीखें, उलमा चीखें, मुफ्तियान वक्त तुम्हें समझाएं, मगर कौम अपनी हरकतों से, मैं हरकत ही कहूँगा, बाज आने के लिए तैयार नहीं। वो करती है जो उसके दिमाग में आता है, वो करती है जिसे उसका दिल चाहता है। आलिम अगर रोके तो ये कह के कि आलिमों की बातें हैं, छोड़ देते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि आलिम की बात अपनी बात नहीं होती, जो वो कहता है कुरान की बात होती है या हदीस की बात होती है। हज़रत क़ादी साहब, हाँ, तो मैं कुरान की एक आयत से ये साबित कर दूं कि आलिम की बोली और गैर आलिम की बोली में बड़ा फ़र्क है। सुनेंगे? सुबहान अल्लाह बोलेंगे, दरूद शरीफ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। तकरीर देखिए, तकरीर में बड़ी झड़ाके की भी कर दूंगा। खतीब हैं, खतीब ही नहीं, अब तो खतीबों के अब्बा भी बन गए और दादा भी बन गए, है ना। मुफ्ती साहब जिनके पास मुफ्ती बन के आए, मुफ्ती गुलवेज साहब, वो शागिर्द बड़े पुराने हमारे, समझ रहे हैं। तो ये तो पोते हो गए हमारे। कौन हो गए? अगर ये रिश्ता जोड़ा जाए, हाँ, तो हम हो गए दादा उस्ताद। तो अब ये मत समझियो कि वो पुराने हथियार चलाना छोड़ दिए। तकरीरें आज भी हो रही और कर रहे, तकरीरें सुना भी देंगे। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि चूंकि माहौल वो हो चुका है, वक्त वो हो गया कि जिस वक्त बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, 12 बजे के बाद का वक्त हो रहा है, इसे सन्नाटे में बातें जरा संजीदगी से ज्यादा समझ में आती हैं। चीखा चाखी में तो नींद जल्दी आ जाएगी, मगर संजीदगी से ज्यादा समझ में आएंगी। तो संजीदगी से चंद बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। और बात चूंकि मुफ्ती साहब की करना है, यही दूल्हा है, पीछे बैठ गए बेचारे, आगे आ जाते तो जरा दूल्हा नजर आता है तो अच्छा लगता है। हाँ, ये दूल्हा है। बात अपने मुफ्ती की, मौलवी की सुनी जाए। अगर वो कुछ बताए तो अपने बुजुर्गों का पैगाम बताएंगे, अपने बुजुर्गों की बात बताएंगे। जब आप उलमा से दूर होगे तो तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। ये बात बिल्कुल साफ है और वाज़ेह है। आप कितना भी भागो, जितना भागोगे आप, हर एक के सामने मेरी कौम को, मेरे भाइयों को झुकना पड़ेगा। उलमा के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, अदब करो, ताज़ीम करो। मगर दूसरों के सामने आप जब तक झुकोगे, उलमा से दूर रहोगे। हुआ ये कि अपने यहाँ पे मज़ारात, ऐसे मज़ार भी बना दिए जाते हैं कि जिनका हकीकत वाक़इया से ताल्लुक़ नहीं होता। बेनमाजियों के मज़ार, नमाज के मुनकिरीन के मज़ार, सहाबा के गुस्ताखों के मज़ार। आलिम अगर समझाए तो बोले ऐसी खड़े होने के लिए चले गए थे, ऐसी जगह पे जाना सख्त गुनाह, याद रखो। क्या है? सख्त गुनाह। ये मुफ्ती साहब समझाएंगे आपको, ये बताएंगे किन के यहाँ जाया जाए और कैसे मज़ारों पे जाया जाए। मज़ार पे जाना कोई फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, एक मुस्तहब काम है। आप जाओगे तो आपको सवाब मिलेगा, मगर उस मज़ार पे जाओगे कि जो मज़ार, जिनके बारे में ये पता है कि सही बुजुर्ग है, नमाजी है, पाकी नापाकी को अच्छी तरह जानता है, बुजुर्गों का गुस्ताख तो नहीं, सहाबाए किराम की शान में उसने तौहीनें तो नहीं की हैं। अगर कोई ऐसा है
और उसका मज़ार बना दिया गया। मेरी कौम अगर जाती है तो बजाय सवाब के गुनाह कमाएगी, इसलिए कि उसने शरीयत को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, शरीयत की पाबंदी को उसने छोड़ा। और दूसरी बात यह कि उसने अपने आलिम की बात को नहीं सुना। आलिम जो समझाए उसे माना जाए, उस पर अमल किया जाए। बड़ा फ़र्क है। मैं कुरान से एक फ़र्क बता दूं आपको, इजाज़त है, तकरीर शुरू कर देते हैं। हज़रत